नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमें पता है कि आप हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले लगभग लगभग सभी सीटों पर, राजगढ़ की पांचों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत लगभग लगभग तय हो चुकी है। तो सभी को सबसे पहले तो हार्दिक हार्दिक बधाई है म्हारो राजगढ़ के पूरी टीम की तरफ से, म्हारो राजगढ़ परिवार की तरफ से बीजेपी के पांचों प्रत्याशियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब हम एक एक करके एक एक विधानसभा की बात करेंगे और इन जीते हुए प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी जीत का फैक्टर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम खिलचीपुर विधानसभा पर आते हैं। खिलचीपुर में आखिरी चुनाव था हजारीलाल दांगी जी का, आखिरी चुनाव, और वो जीते हैं। हमारी तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक बधाई है। और वो जीते हैं तो हम चाहते हैं कि खिलचीपुर में उनके नाम से, खिलचीपुर में कुछ ऐसी निशानी वो करके जाए, जैसे स्वास्थ्य के लिए एक मेडिकल कॉलेज की मांग वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुमत में है, सरकार भी है उनकी। और शिक्षा के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा में भी खिलचीपुर पिछड़ा हुआ है पूरी तरह से। तो हम चाहते हैं, और अभी तो मैं तो ये चाहता हूं कि भाई अगर इतने उम्र दराज आदमी, राजगढ़ जिले के सबसे उम्र दराज व्यक्ति हजारीलाल दांगी जी थे और ये उनका आखिरी चुनाव था, इसलिए वाकई में मैं दिल से बहुत खुश हूं। हाँ, कुछ चीजें चुनाव के दौरान हुई है, लेकिन अभी उनको जीत की हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और हम चाहते हैं कि भगवान करे वो उनकी सरकार में मंत्री भी बने। ये राजगढ़ जिले के लोगों की मांग होना चाहिए, खिलचीपुर के लोगों की मांग होना चाहिए। खिलचीपुर के लोगों ने उन्हें प्रचंड बहुमतों से जिताया है। हम चाहते हैं कि वो मंत्री बने इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र का, ताकि और विकास हो। तो खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप आखिरी चुनाव थे, आपका यह आखिरी चुनाव था और आप जीत कर आए, ये सबसे बड़ी चीज थी। और इनकी जीत का फैक्टर इनकी समाज ही थी। जाहिर सी बात है, दांगी समाज ने एक तरफा वोट किए थे और सोंधिया समाज के कम से कम 25 से 30% जो वोटिंग है वो हजारीलाल जी दांगी जो है वो पृथ्वीराज सिंह जी के घर से खींच कर लेकर आए थे, यूं मान लीजिएगा। और अंत में जो एक सांत्वना वाली जो चीज होती है, एक इमोशन जुड़ा होता है, कि मैं शुरू से ही बोलता आ रहा था कि एक इमोशन होता है आदमी का, कि आखिरी चुनाव है तो जितवा देते हैं। तो वो वाला फैक्टर भी इनका सामने आया है, वो वाला भी इनको काम आया। और लाडली बहना योजना आप सभी जानते हैं, उसने भी अंदर ही अंदर जो है काम किया है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बारंबार बधाई। आखिरी चुनाव था और इस आखिरी चुनाव में खिलचीपुर में कुछ ऐसी निशानी जरूर देकर जाना। हम जरूर उनका इंटरव्यू करेंगे, जरूर उनसे बातचीत करेंगे, जरूर उनसे खिलचीपुर के लोगों के लिए कुछ वादे लेंगे। तो चिंता मत कीजिएगा, आने वाले समय में इंटरव्यू भी हम उनका लेंगे। दूसरे, राजगढ़ का सबसे बड़ा जीत का जो सेहरा बंधा है वो अमर सिंह यादव जी के ऊपर एक एक दाव था। मतलब ये मान लीजिएगा कि अमर सिंह जी यादव वहां से जीत कर आए हैं, राजगढ़ विधानसभा से। और किसी को यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल, मेरे ख्याल से बीजेपी वालों ने भी एक तरह से अंदर ही अंदर ये सोचा होगा कि राजगढ़ विधानसभा तो हमारे हाथों से गई कम से कम। लेकिन अमर सिंह जी यादव लड़े, डटकर सामना किया, डटकर लोगों से मिले और अपनी भावना बताई लोगों को और बोला कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा। और वो जो फैक्टर है वो अमर सिंह जी का काम आया और खुजनेर की जनता और राजगढ़ की जनता ने मिलकर के उन्हें भारी मतों से विजय बनाया है। हमारी तरफ से अमर सिंह जी यादव, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है राजगढ़ की धरती के लिए आप अच्छा करेंगे। हालांकि अमर सिंह जी से हमारी मुलाकात अभी तक हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द करेंगे। अब तो जीत भी गए हैं, तो जीत की शुभकामनाएं देकर के उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और हमें भी उम्मीद है कि अब उनका इंटरव्यू हो जाएगा। मारो राजगढ़ पर इकलौते वो नेता ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा जीत, जो सबसे बड़ी हासिल हुई है, वो नरसिंहगढ़ के मोहन दादा। ये तो हमने एग्जिट पोल में भी बताया था कि नरसिंहगढ़ से मोहन दादा की विजय हो रही है। तो नरसिंहगढ़ के मोहन दादा की विजय क्यों? क्योंकि एक तो बीजेपी का गढ़, दूसरी चीज चेहरा ही इतना बड़ा, मोहन दादा, मिनी मोदी बोला जाता है उनको। तो मोहन दादा, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम भी चाहते हैं कि आप नरसिंहगढ़ के विकास के लिए अच्छा काम करें। जो वहां पर चीजें चल रही है उनको कम करने की कोशिश करें। और हाँ, विधानसभाओं के जो ये चुनाव हुए हैं ये अद्भुत, अविश्वसनीय भाजपा के लिए तो हुए ही हैं। और हम चाहते हैं कि राजगढ़ का विकास हो, अल्टीमेटली ये वाली चीज हम चाहते हैं। तो नरसिंहगढ़ के मोहन दादा को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं।
और अंत में बच जाती है ब्यावरा तहसील। ब्यावरा से नारायण सिंह पंवार का इमोशनल कार्ड चला है। वो जनता के सामने कितनी बार भावुक हुए, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तब नारायण सिंह पंवार जी ने भी मतलब ये मान लो कि कितनी शायरियां बोली थी उस इंटरव्यू में। तो एक वो कार्ड उनका सामने आया। और दूसरी चीज है, लोगों का एक था कि यार अपन 2 चुनाव पिछले हार चुके हैं, तो अब अमर सिंह जी माफ कीजिएगा, अब इनको पंवार साहब को जो है जिता देते हैं। तो नारायण सिंह पंवार साहब को भी जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और उम्मीद है आप ब्यावरा के लिए अच्छा करेंगे। विकास पुरुष के नाम से आप जाने जाते हैं, तो उम्मीद है कि आप विकास का एक नया आयाम जो है ब्यावरा तहसील के लिए भी रचेंगे। आखिरी जो विधानसभा है, वो विधानसभा के बारे में जिक्र करने से पहले कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट विधानसभा का मैं जिक्र कर लूंगा तो फिर आप वीडियो छोड़कर भग जाएंगे। देखिए, हमारा काम सवाल करना है। सत्ता फिर बीजेपी की है तो फिर भाजपा वालों से ही सवाल किए जाएंगे। तो सवालों का इतना बुरा ना माने कोई भी व्यक्ति। देखिए, हम सवाल करना हमारा काम है, तो सवाल तो जारी रहेंगे। और जो आखिरी जो विधानसभा है, उस आखिरी विधानसभा में एकदम क्लियर था सारंगपुर से, जो हमारे एग्जिट पोल में भी गौतम टेटवाल की जो है जीत हुई है और भारी मतों से वो जीते हैं। जनता ने उन्हें मोहब्बत दी है, प्यार दिया है। सारंगपुर के का जो गढ़ है वो हमेशा भाजपा का रहा है और आज भी भाजपा ने ही वहां से जीत हासिल की है। तो सारंगपुर के गौतम टेटवाल जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ के 5 विधानसभा सीटों पर जीते भाजपा के प्रत्याशियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। और राजगढ़ जिले के लिए आप अच्छा काम करें, राजगढ़ जिले में आप विकास के आयाम रचें। जनता ने आपको जिताया है, तो जनता का विरोध करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, जनता के मत से आप जीते हैं, चुने हुए प्रत्याशी हैं आप, जनता के आशीर्वादों से आप जीते हैं, तो जनता के लिए काम करेंगे ऐसी उम्मीद है। और इस राजगढ़ की जनता ने बहुत ज्यादा जो है लड़ाई मोल लिया आपके पीछे। कोई गंजा होने की किसी ने शर्त लगाई, किसी ने 1 लाख 2 लाख ऐसे खुलेआम पत्र वायरल हुए। और भी चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजें हुई है। तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, हमारी तरफ से उन सभी को हार्दिक बधाई है। और ऐसी उम्मीद भी है कि यदि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आपसे टकरा जाए तो प्यार मोहब्बत से उनसे बात करें और उनको भी मिठाई खिलाएं और उनको यह आश्वासन दिलाएं कि भाई हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से सभी प्रत्याशियों को। राजगढ़ की 5 सीटें भाजपा के खाते में गई है। और ये जो मूल मंत्र मैंने आपको बताया है, वो लाडली बहना है, वो राष्ट्रहित वाला मामला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता ने चुना है, तो जनता को भी हार्दिक बधाई और इन 5 प्रत्याशियों को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से।